किलो आटा पकाते हैं, उसी बाल बच्चा के को रोटी खिला के पाल रहे हैं। कभी कोड़ा करते हैं, कोयरी के, कभी भुमियार के, उसी करते हैं तो बच्चन को पाल रहे हैं। तो रोजी है तो रोजा है, तो रोजी है नहीं तो पानी पी के रोजा, नमक चाट के रोजा खोल देते हैं। और सरकार की क्या, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके आएगी और चली जाएगी। एक रैली में हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा, 100-100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा। तो देखिए मेरा बाबू कमाता है, सब्जी बेचता है, तो कभी कभी बाहर से और नहीं पूरता है तो पत्ता से किरला के बाहर के पकाते हैं। सात वो राशन में है 4 ठोके देता है, 16 किलो देता है। 16 किलो में खाओ और चाहे रात दिन भूख मरो। वही राशन मिलता है, 4 किलो मिलता है, 3 आदमी के 12 किलो चावल मिलता है। 12 किलो में क्या करेंगे? 4 गो मेरा लड़की है, 2 गो लड़का छोटा छोटा है, उसी में बाल बच्चा को पालते हैं। कितना उल्लू के बच्चा का अपना पोसेगा, जहाँ तहाँ तलक ताकत है बेटा, जरा मरना तो बाहर आते हैं, क्या करे। भूखा से तो अच्छा है ना बेटा। थोड़ा पत्ता बाढ़ के ला देते हैं, थोड़ा गोबर चुन के ला देते हैं। परिवार है पूरा? ये ऐसा 5 गो लड़की है, 2 गो लड़का है, बस 7 और 2 लड़का, आप परिवार, 2 आप हम 9 परिवार। बस 9 परिवार। सरकार की तरफ से क्या मिलता है? अभी हम लोग के देता जरा 1000 रुपया महीना में, तो देखिए फटल साड़ी पहनते हैं, क्या करें गरीब को। बार कॉलोनी का पैसा गिरानी मियाँ के, चलिए नाक से आंसू गिरेगा, तो चूता है, हम लोग रहते हैं। कितने मजदूरों का घर बन गया पक्का, कितने गरीबों का घर बन गया। इन 3 लोगों में से मात्र 1 लोग का घर मिला हुआ है, 1 लोग को कॉलोनी मिला हुआ है। नवादा लोकसभा में है और बिल्कुल चुनाव के माहौल पे हम बातचीत नहीं करेंगे, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं आपको। इनकी स्थिति के बारे में जानेंगे, इनकी दयनीय स्थिति के बारे में जानेंगे, इनकी दिनचर्या के बारे में हम जानेंगे और इनकी जो कहानी है आपके सामने लाकर रखने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या कहानियां हैं, क्यों मजदूरी करती हैं, क्यों दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करती हैं, आखिर घर में कौन कौन है, क्या इन लोगों का जो यहाँ से मजदूरी का पैसा मिलता है या सामान जो मिलता है, इनकी दिन चल पाता है कि नहीं चल पाता है। और बिल्कुल हम नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट दे रही हैं, किसको वोट नहीं दे रही हैं। बाकी पूछने के लिए तो बहुत लोग आएंगे, पूछ के चले जाएंगे, लेकिन इनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनकी स्थिति आज जो है, आज से 20 साल 50 साल बाद भी वही स्थिति इनकी बनी रहेगी, दावे के साथ मैं कह सकता हूं आपसे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाची आपसे। क्या नाम हुआ चाची आपकी? जयबुल निशा नाम है। आप यहाँ पे किसके खेत में मजदूरी कर रही हैं? शाहिद मुसलमान है, शाहिद मियाँ के खेत में मजदूरी कर रहे हैं। तो शाहिद मियाँ किसका खेत लिए हैं? औरैना वाला के भूमियार के ले है। शाहिद मियाँ और रैना भूमिहार का खेती बटैया लिए? बटैया लिए। और बटैया में आप लोग काम कर रहे काम हैं? कर रहे हैं जी। अच्छा, 3 किलो पर कर रहे हैं। 3 किलो। हाँ, रोजा रख के कर रहे हैं, गरीब दुखिया। सुबह आते हैं, सलाम रखने पड़ता है, रखने आते हैं, दिन भर काटते हैं, फिर 11 बजे घर चल जाते हैं, फिर 3 बजे आते हैं, 6 बजे घर चल जाएंगे। अजान पड़ जाएगा तो रोजा पानी से खोल लेंगे, उसके बाद फिर चल जाएंगे घर जी। फिर आगे? फिर आगे घर जाते हैं, फिर आगे के बाद में वही राशन मिलता है, 4 किलो मिलता है, 3 आदमी के 12 किलो चावल मिलता है। 12 किलो में क्या करेंगे? 4 गो मेरा लड़की है, 2 गो लड़का छोटा छोटा है, उसी में बाल बच्चा को पालते हैं, उसी में दुख बीमारी सब देखते हैं। कपड़ा लत्ता, किसी के कोड़ा कर लेते हैं, किसी चंदा तहसील के बेटी के शादी किए हैं। बच्चा छोटा छोटा है अभी? बच्चा भी छोटा छोटा, कोई 15 साल के है, कोई 18 साल के है, कोई 5 साल के है, वैसी है बच्चा बच्चा। कमाता भी है सब? जी जी, बच्चा नहीं कमाती है कोई, बच्चा छोटा छोटा है। लड़कन छोटा है, लड़की जरा बड़ा बड़ा है, और चंदा तहसील तहसील के घर में बच्चे हैं। कितना परिवार है पूरा? ये ऐसा 5 गो लड़की है, 2 गो लड़का है, बस 7 और 2 आप लड़का, परिवार, 2 आप हम 9 हैं, परिवार है। बस 9 परिवार। सरकार की तरफ से क्या मिलता है? सरकार की तरफ से वही 400 रुपया मिलता है, और ही 12 किलो चावल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ 12 किलो चावल? 12 किलो चावल, गेहूं, दाल, कुछ नहीं, तेल, चीनी? खाली मिलता है चावल। वही चावल कैसा रहता है, खाने वाला रहता है कि नहीं? खाने वाला का एकदम लगता है कि मोटा मोटा चावल मिलता है, खुदी के तरह कभी मिलता है तो गोला में बेच देते हैं, वही बेच के आटा ले लाते हैं, वही पका के बाल बच्चा के 1 किलो आटा पकाते हैं, उसी बाल बच्चा के को रोटी खिला के पाल रहे हैं। कभी कोड़ा करते हैं, कोयरी के, कभी भुमियार के, उसी करते हैं तो बच्चन को पाल रहे हैं।
मतलब 12 महीने यही सिलसिला चलते रहता हाँ है। ऐसे चलता है। कभी रोपा रोपते हैं, कभी धान डंगाते हैं, कभी धान काटते हैं। बाल बच्चा का कपड़ा न जुटता है तो कभी रमजान में फितरा भी मांग लेते हैं। क्या करें, मर्दाना ठेला चलाता है, कभी 200 कभी 100 ला के देता है। इसी में बाल बच्चा के परवस्ती चल रहा है। जब मोदी हम लोग के देता जरा 1000 रुपया महीना में, तो देखिए फटल साड़ी पहनते हैं। क्या करें, गरीब को गुजारा कर रहे हैं। बाल बच्चा को दिन भर इतना धूप में कटनी काटते हैं। ये रोजुआ में कैसे कर लेती हैं आप लोग, मतलब ये सब? क्या करें, रोजा में भगवान को नाम लेके खेत में खट रहे हैं। अब महुआ जो चल आवेगा तो वहीं पर चल जाएंगे। ऊपर वाला को नाम लेके कर रहे हैं दिन भर। बिन पानी का प्यासा इतना लगता है कि लगता है मुंह से आवाज नहीं निकलता है, तो भी कटनी कर रहे हैं। तो भी नहीं सुधर रहा कि ना सरकार जरा इस चीज देगा, सरकार दाल देगा, चना देगा, चीनी देगा तो जरा रोजा खोलेंगे। कुछ नहीं मिल रहा, क्या करें। चाची, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम साजमा खातून। हंसुआ नीचे रख दीजिए आप। साजमा खातून, आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है कि 3 किलो में खटते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, 11 बजे चल जाते हैं, फिर 3 बजे आते हैं। और वही देता है। 4 गो लड़की है और 2 गो लड़का है। 2 गो लड़का छोटा है, 1 गो लड़का थोड़ा बाबू नियन है। थोड़ा कुछ काम उम करता है, सब्जी वगैरह बेचता है नहर पर बैठ के। और हम लोग करते हैं, कोड़ा कोड़ लेते हैं, धान निकालते हैं, धान काटते हैं। और क्या करेंगे, जो करने के वो करते हैं बाबू, और कुछ करेंगे। आपके शोहर मेरा शौहर है। वो क्या करते हैं? मेरा शौहर है, वही राज मजदूरा में काम करता है। राज मजदूरा में तो 350 रुपया देता है। 350 पर हाँ मिलता है। हाँ। तो आप ये 3 kg जो अनाज मिलता है, 3 किलो से काम चल जाता है जो कटनी करती हैं? नहीं बाबू, काम क्या चलेगा, वही वही राशन मिलता है। 8 किलो अथी 8 किलो राशन देता है। जो गल्ला मिलता है ना, 8 किलो देता है। चावल कभी तब अरवा, तो ये गरीबों का शोषण हुआ ना। हाँ कभी अरवा देता है, कभी उसना देता है। और गेहूं मांगते हैं कि तो थोड़ा गेहूं दीजिए, तो कोर्ट वाला कहेगा नहीं गेहूं आइबे नहीं करता, और गेहूं विलेज कर देता। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे बता रहे हैं कि 4 गो लड़की है, 2 ठो लड़का है। पढ़ते उड़ते हैं? नहीं, हाँ एगो छोटा वाला लड़का ट्यूशन कुछ पढ़ने। सरकार की तरफ से और मिला है आपको? कोई सरकार की तरफ से हमको नहीं कुछ मिला, वही मिला है एगो गैस दिया है मोदी, जो ऑफर आया था ने, तो गैस दिया हमें। दोबारा वो गैस में गैस भरवाई है आप सिलेंडर में? हाँ भराए, बहुत बार भराए। महंगाई तो बहुत है। हाँ बहुत भराए। तो वही मनु उसमें आता है, कभी 150 रुपया आता है, कभी 200 रुपया आता है, जो 1200 रुपया लेता सब्सिडी है। मिलता है। हाँ सीडी मिलता है, मनु सीडी सट गया ने, तो कभी 200 कभी 150 भराते हैं तो तो आता है। गैस भरवाने के लिए पैसा कहाँ से लाती हैं? 1200 1300 रुपया हाँ एक तो देखिए, मेरा बाबू कमाता है, साल? सब्जी बेचता है, तो कभी कभी बाहर से और नहीं पुरता है तो पत्ता से फिर ला के बाहर के पकाते हैं। आग पे, हाँ आग पे पकाते हैं। लकड़ी से। हाँ चलिए, अभी पत्ता घर पर एक डरी अथी उसको नीचे लग, रख दीजिए आप। लगा अथी भरल है पत्ता में। अपने बारे में बताइए चाची आप। एक ही बतिया तो सब हो बेटा। कोई नहीं, फिर से बताइए आप। 6 गो बेटी है बेटा, 3 गो बेटा है। 2 गो बेटा मोटिया मजूरा का अपना काम करता है, वैसी डेली के काम जाता है अपना। हम अपना कोड़ा निकवा के अपना कमाते खाते हैं। 6 7 गो राशन में है, 4 ठो के देता है, 16 किलो देता है। 16 किलो में खाओ और चाहे रात दिन भूख मरो। है घर में कौन कौन है और? घर में 2 गो बहू है, शादी होले झूठ काहे के लिए बोलेंगे। 2 गो बहू है, 4 गो पोता है, अच्छा 2 गो नत पोती है। यहाँ मजदूरी करने आती हैं, आपका उम्र भी ज्यादा हो गई तो बेटा रोकता नहीं है तो आपको? जितना वो लोग बच्चा का अपना पोसेगा, जहाँ तहाँ तलक ताकत है बेटा, जरा मन्नत बाहर आते हैं, क्या करे। भूखा से तो अच्छा है ना बेटा। आ? थोड़ा पत्ता बाढ़ के ला देते हैं, थोड़ा गोबर चुन के ला देते हैं, तो उसी में न है। एक तो नहीं न कि चलो पुतैयन के अभी से डेली उठा में बाहर खटने के लिए भेजा में, जब ले हमारा तंदा है तब का, जब ले कर रहे हैं खिला रहे हैं, खट खट के खिला रहे हैं उसको, लड़का भी खिला रहा है।
किसो के बाद 500 है मजदूरी है, केकरो 400 मजदूरी है, केकरो 300 मजदूरी है, तो उतना में खा लेगा उतना बाल बच्चा। अभी हम लोग 16 जन पड़ते हैं घरवा में, 16 जन पड़ते हैं। सोचिए तो ये ले जाएंगे 4 किलो, तो कम से कम एक बेला तो टाइम मिलेगा ना। 3 बार गैस भराया, एको बार नहीं गैस दिया, 4 बार कॉलोनी के पैसा दिए गिरानी मियाँ के। चलिए नाक से आंसू गिरेगा, चूता है हम लोग रहते हैं। जिस टाइम हमारा शौहर बच के था उसी टाइम में एक ठो कॉलोनी उनको नाम के पास हुआ था, 2 गो भीतर हुआ था। अभी 2 कट्ठा के जमीन, हम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, 4 बार कॉलोनी में भरे हैं, को बार ने कॉलोनी में आया है। तो आदमी बैठ के बिहान करता है, बेटी पुतू रहेगा कि उसमें हम रहेंगे। शौहर नहीं है तो क्या करें, कम से कम शौहर के मरला हो गया 20 साल हो गया है, तो क्या करें, हटिए कमान रहे बेटा, आए खिलाइए न रहे सबके, क्या करें। जाते सुबह जाते भोरे भोरे, जब लड़का को काम नहीं रहता जा बोरा लेके पत्ता काटने चल जाते हैं। जरा मोदिया भी रमजान था, 10 किलो चाटी चना देता, 5 किलो तेल देता, 5 किलो जरा अथी का बेसन देता, तब जरा रखते हैं। तो जरा से जाते पंजा से रोजबा खोलते हैं, रोटी रहता है भात रहता है, खाता रोजी के रोटा है कि नहीं। जिसको रोजी है तो रोजा है, जो रोजी है नहीं तो पानी पी के रोजा, नमक चाट के रोजा खोल देते हैं। क्या करें। अब तो जरा बाल बच्चा इतना इतना गो हुआ तो दूर 5 रुपया डेलियो में कमाता, तखने तो रात दिन भूख मरते थे। 6 गो बेटी समझो, 6 बेटी था, एगो के शादी नहीं किया, सबको शादी खट खट के किया। तो क्या करे बेटा, अब ऐसी जिंदगी कटेगा है। अब जिसको चाहेगा कि बलजोबरी की वोटवा दे, ओकरो पर वोटवा को 10,000 खाता, को 5,000 खाता। हम लोग तो शांत पड़ल जाता रोजा रख के, एक नया पैसा भी नहीं जानते, डर के मारे नहीं पैसा जानते कि कल आज पैसा लेंगे तो कल क्यामत में हसर में दिखाने होगा, खड़ा होने पड़ेगा कितना पैसा लिए हो है। न शुद्धि खाना है, न हराम खाना है, कुछ ही नहीं खाना हम लोग के। हम लोग इतना सोच के हम लोग चलते हैं सारी लोग। तो क्या करें, करिए न रहिए बेटा, अब जिंदगी तो काटिए ले लिए। बाल बच्चा कैसे भविष्य रहते, जिरी घरों बना देते लो, तो जिरी अच्छा ले कॉलोनी पार कर। तो अभी तो जिरी ई जिरी विनोदवा जितल वरैनवा वाला बाबू, तो जिरी नलियो बन गेलो, अन्य तो ऐसी में कचका नलिया पर दौड़ल चलो। अभी दोनों दिन से सोलिंग कर देते हैं, नल बैठा देते हैं, तब ने एगो रूम में बाबा पे खाना बनना है, तो झूठ कहा के लिए उसमें 12,000 की कितना मिले दे है। बस यही बेटा, कम बोले चाहे ज्यादा बोले, आप लोग वोट लीजिए, चाहे मोदिया वोट ले, चाहे रजबलमा वोट ले, चाहे और परिवार कोई नीतीश कुमार वोट ले, किसू के तो देना है ये है। खाया नहीं किसू के, बाकी देंगे तो। अभी 500 है कि नहीं बेटा, सबको देंगे, जिसको सुक्ति में सब नाली में नाली पानी उपच उपच के बिकते हैं। चलिए घरवा दिखा देते हैं, अभी तक हम लोग देने नाली नहीं बनाए, तो कैसे वोट देवे का। हम लोग पटना से हैं चाची पटना से जी। जी। तो किसका किसका वोट दें? नहीं नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे, आप जरूर जानिए किसको वोट देना है किसको नहीं। आप लोग कौन बढ़िया पे काम कर सकता है आप लोग के लिए। आप लोग बोलिएगा तो हम उसी को वोट दे नहीं नहीं सकते चाची, हम हैं। लोग पत्रकार हैं, हम लोग नहीं बोल सकते किसको आपको देना है किसको नहीं देना। देखिए 10 गो 10 नियन दुआरी पर आता है, बोलिए। चलिए चलिए चलिए। देखिए, एक नॉर्मल इंसान भी जब कोई मजदूरी करता है, जाकर कहीं गिलवा मिट्टी में काम करता है, तो उसको 400 से 500 रुपया मिल जाता है। महज जो जाता है 10 बजे से जाएगा, 5 बजे तक काम करेगा, बीच में 1-2 घंटा का लंच ब्रेक करेगा, उसके बावजूद भी उसको 400-500 रुपये एक मजदूर को मिल जाएगा। और ये लोग भी मजदूरी कर रही हैं, फर्क इतना है कि सिर्फ ये लोग महिला हैं और वहां पे जाके पुरुष मजदूरी कर रहा है। अगर पुरुष भी मजदूरी यहाँ पे भी करता तो इन लोग से अच्छा पैसा उसको मिल सकता है, और मिलता भी है। ये देखने के लिए सच्चाई सामने आती भी है। और ये लोग महिलाएं हैं, रोजा रखी हुई हैं, रोजा रखने के बावजूद लोगों को खेतों में मजदूरी कर रही हैं। एक ये भूमिहार का खेत है, भूमिहार से कोई बटैया लिया है, बटैया के खेत, बटैयादार के खेत में ये लोग मजदूरी कर रही हैं। इनको महज दिन भर काम करेंगी, दिन भर कटनी करेंगी गेहूं का, तो इनको 3 किलो अनाज इसमें से मिलेगा। यानी इस गेहूं का जब दौरी हो जाएगा इसका, तो इसमें से 3 किलो अनाज गेहूं दिया जाएगा। उसी 3 किलो गेहूं से इनका एक दिन का मजदूरी हुआ। 3 किलो गेहूं आप जब मार्केट से खरीदने जाएंगी तो आपको 70 से 80 रुपया मिल जाएगा। लेकिन जब 3 किलो गेहूं आप बेचने के लिए जाएंगी मार्केट में, बाजार में,
तो आपको महज 50 से 60 रुपया ही मिल सकता है, उससे अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं का दाम बहुत ही कम है और सीजन के समय में जब सीजन चलता है तो और दाम उसका नहीं मिल पाता है। तो सोचिए 3 किलो गेहूं में कैसे ये लोग दिन में मजदूरी करती हैं, कितनी गरीबी है हमारे देश में, हमारे राज्य में, कि 3-3 किलो अनाज पे ये लोग मजदूरी करने के लिए व्याकुल है, परेशान है। रोजा में रखने के बावजूद भी ये लोग मजदूरी कर रही हैं महज 3 किलो अनाज के लिए। मोदी सरकार कहती है कि हम गारंटी चलाते हैं, हमारी गारंटी से कोई भी लोग वंचित नहीं है, सभी लोगों को अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। लेकिन ये कौन सा मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है जहाँ पे महिलाएं जो है मजदूरी कर रही हैं, रोजा रख रही हैं, उसमें मजदूरी कर रही हैं। जो रोजा में कोई जल्दी निकलता नहीं है घर से बाहर निकलने में कोई संकोच करता है, डरता है, उस रोजा में ये लोग मजदूरी कर रही हैं, दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रही हैं। सरकार के मुंह पे मारा गया एक जोरदार तमाचा है ये, जोरदार तमाचा से बिल्कुल कतई कम नहीं है कि इतनी गरीबी है हमारे देश में। 3 किलो अनाज पे लोग मजदूरी करने के लिए परेशान हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार भी पिछले 70 साल का हिसाब मांग रही है, अपने सरकार का हिसाब देगी क्या कि इस 10 सालों में कितनी गरीबी कम हुआ, कितनी बेरोजगारी कम हुआ, कितने मजदूरों का घर बन गया पक्का, कितने गरीबों का घर बन गया। इन 3 लोगों में से मात्र एक लोग का घर मिला हुआ है, एक लोग को कॉलोनी मिला हुआ है और अनाज कितना मिल जाता है। इनकी स्थिति देखिए, आंखों में आंसू आ गई है, आंखों में इन लोग की आंसू आ गई है। ये स्थिति है, ये हमारे राज्य की, हमारे देश की महिलाएं हैं। ये लोग किसान ही नॉर्मल परिवार से आती हैं, जो कि प्रतिदिन अगर मजदूरी नहीं करेंगी तो इनको खाने के लिए एक निवाला भी इनके मुंह तक नहीं जा सकता है। और सरकार की क्या, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके आएगी और चली जाएगी। एक रैली में हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा, 100-100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा। लेकिन इन गरीबों के लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है? क्या जो भी योजनाएं चला रही है इन गरीबों के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आज वो योजना मिलता तो चाची की आंखों से आंसू नहीं आता, और रोजा रखने के बावजूद दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए नहीं आती। ये नीतीश सरकार और मोदी सरकार में मारा गया जोरदार तमाचा है ये। चलिए अब इससे अधिक नहीं कहेंगे, इनकी आंखों की आंसू अब देखी नहीं जा रही है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।